जिसका सौंदर्य अनुपम था, जिसकी धर्म परायणता अद्वितीय थी, जिसका बुद्धि कौशल और तर्क शक्ति साक्षात यमराज को भी निरुत्तर करने में सक्षम थी, ऐसी थी पतिव्रता नारी सावित्री। धर्मात्मा राजा अश्वपति की तेजस्विनी कन्या सावित्री, जिसका रूप दिव्य तेज युक्त मूर्तिमती लक्ष्मी के तुल्य था, वो मानवी नहीं देव कन्या प्रतीत होती थी। यही कारण था कि उसके विवाह योग्य होने पर भी कोई राजा या राजकुमार उसके वरण का साहस न कर सके। तब पिता की आज्ञा से सावित्री ने स्वयं अपना वर चुनने का निश्चय किया। नगरों, तीर्थों और तपोवनों में विचरण करने के बाद सावित्री ने शाल्व देश के राजा द्युमत सेन के पुत्र, तेजस्वी और उत्तम गुणों से युक्त सत्यवान को पति रूप में चुना। किंतु देवर्षि नारद ने सावित्री के पिता को आगाह किया कि सत्यवान की आयु 1 वर्ष बाद ही समाप्त होने वाली है। ये जानने के पश्चात उसके पिता ने जब किसी दूसरे वर के वरण पर जोर दिया, तब धार्मिक भाव रखने वाली सावित्री ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया कि मैं अपने निश्चय से विचलित नहीं हो सकती। दीर्घायु रथ वाल्पायु सगुणो निर्गुणोऽपि वा सकृत वृतो मया भर्ता न द्वितीयं वृणोम्यहम्। मनोवांछित पति सत्यवान से विवाह के पश्चात संयम और शांत भाव से दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करती हुई सावित्री अपने धर्मव्रत और पातिव्रत्य पर अटल रही। सत्यवान की आयु के 3 दिन शेष रहने पर सावित्री ने कठोर उपवास प्रारंभ किया और नियत दिन हठ करके वन से समिधा लाने हेतु पति के साथ वन को चली गई। समिधा एकत्र करते करते सत्यवान को मूर्छा आने लगी, तो उसका सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री वट वृक्ष की छाया में बैठ गई। निश्चित समय पर साक्षात यमराज स्वयं परम धर्मात्मा सत्यवान के प्राण लेने आए। अपने मृत्युपाश में बांधकर जब वे सत्यवान को ले जाने लगे, तो सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने उसे रोका, तो दृढ़ निश्चयी सावित्री ने यमराज से कहा, पति का अनुसरण करना मेरा धर्म है, इसलिए मैं भी साथ चलूंगी। आप स्वयं धर्मराज हैं, अतः मेरे धर्म की रक्षा करना आपका दायित्व है। सावित्री की धर्मानुकूल और चतुर युक्त बात सुनकर यमराज ने कहा, सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई भी 3 वर मुझसे मांग लो। पति परायणा सावित्री ने पहले अपने श्वशुर की नेत्र ज्योति और उनका खोया हुआ राज्य, फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगने के बाद अंतिम वर के रूप में अपने और सत्यवान के कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्रों की प्राप्ति का अनुपम वर मांग लिया। और यमराज ने भी कहा, तथास्तु, तुम्हारी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो। वचनबद्ध और विवश यमराज ने तब अंतिम वरदान की सिद्धि के लिए सत्यवान को मृत्युपाश से मुक्त कर उसे नवीन आयु प्रदान की। इस प्रकार सती सावित्री ने अपने पातिव्रत्य प्रताप से अपने पति को न केवल मृत्यु के मुख से लौटाया, बल्कि वो पतिकुल और पितृकुल दोनों के लिए वरदान प्राप्त कर सबके सुख की अभिवृद्धि में सहायक हुई।
कठिन पतिव्रत धर्म और सेवा भाव की प्रतिमूर्ति सावित्री दृढ़ता का बेजोड़ चरित्र है। ज्येष्ठ मास में वट सावित्री पर्व आज भी विवाहित स्त्रियों द्वारा अक्षय वट वृक्ष के पूजन और सावित्री सत्यवान का स्मरण करते हुए सौभाग्य की कामना से मनाया जाता है। शुद्धम भूमिगतम तोयम शुद्धा नारी पतिव्रता।